हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हाफ़ कॉलर कुर्ती की स्टिचिंग। कटिंग मैंने इस कुर्ती की लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी कुर्ती की कटिंग। ये बॉर्डर है जो हमने फ्रंट में लगाना है और ये स्लीव्स हैं, ये हमने साइड रख दी हैं। और ये हमारे फ्रंट और बैक के पीसेज हैं। तो यहाँ पर हमने बैक पीस को 1 इंच बढ़ाकर काटा है और अब हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने कुर्ती को सेट कर लेना है और उसके बाद हमने जो ये फ्रंट नेक है उससे 1/4 इंच की दूरी पर, मतलब 1/4 इंच की दूरी पर हमने मार्क करना है और 1 इंच का हमने नेक कट करना है। तो ये देखिए, 1 इंच पर हमने बस 1 इंच डीप रखना है नेक को, जितना हमने कुर्ती को बैक से बढ़ाया है। और अब हमने देखिए, ये जो हमने सुई लगाई थी सेंटर में, इसको खोल लेना है फ्रंट पीस के, और दोनों ही पीसेस को हमने खोल लेना है। तो ये जो बैक पीस है हमारा, ये देखिए इसकी फ्रंट साइड सामने है और जो फ्रंट पीस रखेंगे उसकी ये अपोजिट साइड हमारे सामने है, उल्टी साइड हमारे सामने है। और अब हमने इस तरीके से कंधी की सिलाई लगानी है। तो कंधी की साइड, गले की साइड से देखिए थोड़ा सा मार्जिन इस तरीके से हमें दिखेगा और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। तो थोड़ा सा मार्जिन हमें बैक पीस में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि फ्रंट नेक हमारा बना हुआ है और बैक हमने रेडी करना है। तो बैक में हमने कॉलर अटैच करनी है, इसलिए थोड़ा मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पर भी हम पहले पक्का कर लेंगे और फिर पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई देखिए दोनों ही कंधी पर लग गई है और अब हमने इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। मार्जिन देखिए बैक साइड, बैक वाले पीस में थोड़ा सा दिखेगा। और अब हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और ये थोड़ा ज़्यादा मार्जिन है, इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन रहने देंगे 1/4 इंच का, इस तरीके से, बस इतना मार्जिन। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए इसको फोल्ड करना है, सिलाई से सिलाई मिलाकर, और बैक पीस में हमने इसके सेंटर पॉइंट निकाल लेना है ताकि हमें कॉलर अटैच करने में आसानी हो। इस तरीके से कट मार लेंगे। अब देखिए हमने ये बुकरम ले ली है और बुकरम की चौड़ाई करीब 1.25 इंच है। तो इस तरीके से बुकरम मैंने ले ली है और इसकी लेंथ जो ली है मैंने वो है 12 इंचेस। तो 12 से 14 इंच तक आप हाफ़ कॉलर को ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 12 इंच पर ले लिया है, क्योंकि ये हल्के साइज़ की कुर्ती है तो 12 इंच का कॉलर ठीक रहेगा। और ऊपर से हमने थोड़ी सी गोलाई की शेप डालनी है इस तरीके से, और इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने शेप डाल लेनी है और अब हमने इसको कपड़े के ऊपर अटैच करना है। तो ये देखिए कपड़ा मैंने ले लिया है और ये इसकी रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड पर हमने इसको रखना है और इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। अगर आपके पास पीसीज में कपड़ा है तो आप 2 पीस लेकर उसके ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं। और अब देखिए इतना हमें मार्जिन चाहिए होगा फोल्डिंग के लिए, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आप ले सकते हैं, और इतना मार्जिन लेकर हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हमने कर ली है एक्स्ट्रा फैब्रिक की, और अब हमने इस तरीके से ओपन कर लिया और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमने देखिए इक्वल डिस्टेंस पे लगानी है, क्योंकि ये सिलाई हमारी फ्रंट साइड में दिखेगी। तो बिल्कुल बराबर दूरी पर हमने सिलाई लगानी है और आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन जो हमने लिया था वही हमने फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए सिलाई लग गई है और अब हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है जैसे हमने पहले किया था। इस तरीके से करने के बाद हमने ऊपर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में हमने सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर हमने इसको फिक्स करने के लिए देखिए एक साइड पिन लगा ली है और यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। तो बिल्कुल किनारे से हम सिलाई स्टार्ट कर लेंगे और ध्यान से गोलाई वाली जगह पर हमने ध्यान से मशीन चलानी है इस तरीके से, और अब पूरी सीध में सीधी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर भी गोलाई की शेप दे देंगे। तो देखिए पिन आपने ज़रूर लगानी है ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना और सिलाई हमारी बहुत आसानी से लग जाए। और ये जो अब एक्स्ट्रा मार्जिन है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है, बहुत थोड़ा सा मार्जिन रहने देंगे, बाकी मार्जिन की कटिंग कर लेंगे।
तो ये देखिए कटिंग हो गई है, और जहाँ ये देखिए गोलाई वाली जगह पर हमने थोड़े थोड़े कट्स डाल लेने हैं ताकि ये पलटने में आसानी से पलट जाए, झूल ना आए। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको सीधी से साइड में पलट लिया है, और नाखून से इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। चाहे तो आप इस पर प्रेस लगाकर भी इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये कॉलर हमारी सेट हो गई है, और ये देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी ये फ्रंट साइड में दिखेगी, इसको बिल्कुल हमने सीधा लगाना है। अब हमने देखिए एक और मार्किंग यहाँ पर करनी है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और कॉलर को फोल्ड करके, और अब हमने इस कॉलर का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट निकल गया है। अब हमने जो कुर्ती का सेंटर पॉइंट निकाला था बैक में, ये देखिए इस बैक पॉइंट के साथ हमने कॉलर का भी सेंटर पॉइंट मैच करना है। तो कुर्ती हमने देखिए सीधी साइड में रखी है, कुर्ती की हमारी ये सीधी साइड है, और इस तरीके से सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मैच करके दोनों का हमने यहाँ पर से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो देखिए थोड़ी सी सिलाई हम इसकी खोल लेंगे सुई से, थोड़ा सा 1/4 इंच के करीब थोड़ा सा खोल लेना है सिलाई को, और इस तरीके से मार्जिन को बाहर की साइड रखकर हमने यहाँ कॉर्नर से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। यहाँ से सिलाई लगाकर हमने देखिए मार्क कर लें, जो हमने मार्किंग की थी उससे हमने थोड़ा सा अंदर की साइड सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे मैंने देखिए पिन लगा ली है ताकि ये हिले ना बिल्कुल भी, और यहाँ पर पकड़कर हमने इस तरीके से यहाँ से मार्क कर लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने मार्किंग की थी उससे थोड़ा सा अंदर की साइड आपने सिलाई लगानी है, और बिल्कुल देखिए कुर्ती के ये जो नेक है इसकी बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई चलानी है आपने। यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हमारा नेक ऑलरेडी बना हुआ है फ्रंट का। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई चलानी है। जो हमने मार्किंग की थी उससे बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब उससे थोड़ा सा अंदर की साइड को हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से कुर्ती को सेट करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है, और मार्जिन का आपने ध्यान रखना है कि जितना आप फ्रंट साइड में ले रहे हैं उतना ही बैक में, मतलब कॉलर का मार्जिन हमने सारी साइड से बराबर लेना है, तभी हमारी कॉलर फिनिशिंग के साथ अटैच होगी। तो दूसरी साइड से भी देखिए थोड़ी सी हमने सिलाई खोल लेनी है सुई से, और सिलाई खोलने के बाद हमने मार्जिन बाहर की साइड रखना है पूरा, और सिलाई लगा लेनी है, और स्टार्टिंग में और एंड में हमने पक्का ज़रूर करना है। तो ये देखिए सिलाई लगा ली है हमने, और ये जो धागे हैं सारे ही हमने अंदर की साइड सेट कर लेने हैं। अब देखिए ये कॉलर हमारी पलटकर सीधी साइड को आएगी, क्योंकि उल्टी साइड से हमने लगानी स्टार्ट की थी, और इस तरीके से ये पलट कर आएगी। और देखिए जो मार्जिन है फ्रंट साइड में इस तरीके से आगे बढ़ा हुआ दिखेगा, अब बैक साइड में देखिए इक्वल दिखेगा, क्योंकि बैक साइड में हमने कुर्ती में थोड़ा मार्जिन रखा था, और फ्रंट साइड से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बाहर दिखेगा ज़्यादा। तो ध्यान रखना है आपने कि कॉलर का जो मार्जिन है हमने पूरा बराबर ही सिलाई में लेना है। और अब हमने बिल्कुल किनारे की एक सिलाई लगानी है। ये जो सिलाई अंदर की दिख रही है इसी के ऊपर ही हमारी कॉलर की सिलाई इस तरीके से आएगी, बाहर को नहीं दिखनी चाहिए सिलाई, इस तरीके से सेट हो जाएगी। तो अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई हमने बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लगानी, थोड़ी दूरी से लगानी है, क्योंकि सिलाई स्टार्टिंग से लगाते हैं तो एक्स्ट्रा धागे बाहर की साइड निकलते हैं। तो देखिए थोड़ी सी दूरी से मैंने सिलाई लगानी स्टार्ट की है, और जो अंदर की सिलाई है वो बाहर को ना दिखे, बिल्कुल अच्छे से हमने कॉलर सेट करते हुए सिलाई लगानी है, और बुकरम के ऊपर बिल्कुल किनारे पर सिलाई आएगी। तो देखिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हमने सुई से अंदर की साइड कर लेना है, सुई या पिन किसी भी चीज़ से, और सेट करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। धागे वगैरह जो भी हैं अंदर को सेट कर लेंगे। तो यहाँ कॉर्नर पर सिलाई लगाकर हम सुई नीचे ही डालकर रोक के रखेंगे, फिर थोड़ा सा कुर्ती को घुमाएंगे, फिर गोलाई पर सिलाई लगाएंगे, और इस तरीके से हमने पूरे ही कॉलर के राउंड में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए किनारे वाली सिलाई भी हम लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। इस साइड से भी अब जो मार्जिन है उसको अंदर की साइड सेट कर लेंगे, और गोलाई में आकर हमने इस तरीके से, अब हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहीं तक सिलाई लगा लेंगे, और ये जो मार्जिन है इसको अंदर की साइड सेट करेंगे। अब कॉर्नर पे आके सुई नीचे ही रोक कर रखेंगे और कुर्ती को ऐसे टर्न करेंगे, और देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पर हम आ गए हैं।
तो थोड़ा सा और चलाकर यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं, यहाँ पे आकर हमने धागा कट कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये हमने बैक साइड पर इस तरीके से निकाल लेने हैं और कट कर लेने हैं। तो देखिए फ्रंट साइड में इस तरीके से हमारी ये कॉलर लगी हुई दिखेगी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये कॉलर रेडी हो गई है। और ये जो बैक पार्ट हमने 1 इंच बढ़ा के काटा था वो देखिए फ्रंट साइड में आधा इंच बढ़कर दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रंट पीस आधा इंच बढ़ जाता है, मतलब हमारा ये जो आर्म होल है ये भी आधा इंच बढ़ जाएगा। इसीलिए हमने इसकी 6 इंच पर कटिंग की थी और अब ये 6.5 इंच का आर्म होल हमारा आ गया है। तो अब हमने इसको पूरा सेट करने के बाद सेंटर पर कट डाल लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर हमने स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव हमने ले ली है और ये जो इसका बॉटम में मार्जिन था यहाँ पर हमने कट्स डाल लेना है इस तरीके से, और बॉटम की फोल्डिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने बॉटम को फोल्ड करना है। ये कट्स देखिए दोनों साइड के इस तरीके से मिला लेने हैं और फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से इस पर क्रीज बना लेंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में हमने इसको खोलकर यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। तो मोटा बखिया करके हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और सेम ही तरीके से हमने दूसरे स्लीव की बॉटम पर भी सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए हमने ये कुर्ती ले ली है और इसकी हमने साइड्स की सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने स्लीव दूसरे तरीके से अटैच करनी है। तो एक तरीका मैंने पहले आपको बताया हुआ है और यहाँ पर हम दूसरे तरीके से स्लीव अटैच करेंगे। तो जो भी हमारी ये फिटिंग की मार्किंग थी इसको हमने डार्क कर लेना है। देखिए जो हमने मार्किंग की थी कटिंग करते हुए इसको हम डार्क कर लेंगे और इस तरीके से अच्छे से दोनों साइड से पकड़कर कट से कट मिलाकर पकड़कर हमने दोनों दूसरी साइड को पलटना है और इस तरीके से हमने टैप करना है ऊपर से। इस तरीके से टैप कर लेंगे ताकि हमारी एक साइड की जो मार्किंग है ये देखिए दूसरी साइड भी उतर जाए। और अब हम इसको भी डार्क कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फिटिंग की जो मार्किंग है हमारी दोनों साइड हो गई है और यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो पहले जो स्लीव मैंने आपको अटैच करनी बताई थी वो हम स्लीव पहले अटैच करते हैं और फिटिंग की सिलाई हम बाद में लगाते हैं। यहाँ पर हम स्लीव लगाएंगे, पहले हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद स्लीव अटैच करेंगे। तो देखिए नीचे की साइड से हमने पक्का करते हुए ऊपर आना है थोड़ा, और यहाँ पर क्योंकि हमारे चाक बनते हैं तो नीचे हमने पक्का कर लेना है। दूसरे साइड भी हमने सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब हमने स्लीव लेनी है देखिए, और इसको हमने देखिए किस तरीके से अटैच करना है। ये हमारी देखिए कट से कट इस तरीके से मैच होने चाहिए। कुर्ती का कट भी और स्लीव का कट भी हमारे आमने सामने होने चाहिए, और कुर्ती भी हमने उल्टी रखी है और स्लीव भी हमने उल्टी रखी है। तो इस तरीके से देखिए हमने जब इसको इसकी सिलाई लगानी है तो इस तरीके से मैच करके ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी कुर्ती की मार्किंग और स्लीव की मार्किंग बिल्कुल सेम आ रही है। तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपकी थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा आती है तो आपने चेंजेस जो है स्लीव में कर लेने हैं, क्योंकि कुर्ती में हमने सिलाई लगा ली है तो स्लीव में हम थोड़ा सा मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए स्लीव की भी जो हमने मार्किंग की थी उसके ऊपर ही सिलाई लगा ली है। ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन बाहर को दिख रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए अब हमने स्लीव को सीधा कर लेना है। पहले हमारी कुर्ती भी उल्टी थी, स्लीव भी उल्टी थी, अभी हमने स्लीव को सीधा कर लिया। अब कुर्ती का हमने देखिए स्लीव का हमने देखिए जो सिलाई वाला पॉइंट था वो पकड़ लिया है और कुर्ती के अंदर डाला है, और इस तरीके से कुर्ती की सिलाई से हमने स्लीव की सिलाई मैच करनी है। कुर्ती की सिलाई से हमने ये बाजू की सिलाई मैच की और जो ये मार्जिन है इसको हमने उल्टी साइड पे इस तरीके से टर्न कर लिया। और अब देखिए हमने दोनों ऊपर और नीचे से इस तरीके से पकड़कर हमने देखिए स्लीव को चेक करना है। तो हमारी स्लीव देखिए थोड़ी सी लूज़ दिख रही है, तो स्लीव हमारी थोड़ी सी लूज़ ही रहनी चाहिए। जब भी हम स्लीव को अटैच करते हैं तो स्लीव थोड़ी सी लूज़ होनी चाहिए। इस तरीके से चेक करने के बाद हमने सेंटर से सेंटर पॉइंट मिलाकर यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, और 1/2 इंच का मार्जिन हमने ले लेना है कपड़े में और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए ये जो शोल्डर वाला मार्जिन है इसको हमने बैक साइड में टर्न करना है। ये बैक साइड की ओर ही रहेगा और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और स्लीव को हम थोड़ा थोड़ा लूज़ रखेंगे और कुर्ती के कपड़े को हम हल्का सा खींच कर रखेंगे, और इस तरीके से हमारी ये स्लीव कुर्ती के साथ अटैच हो जाएगी।
तो ये देखिए एक स्लीव हमारी अटैच हो गई है और सेम ही तरीके से हम दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए एक स्लीव हमारी अटैच हो गई है और अब हमने ये देखिए एक स्लीव अटैच है। अब हमने दूसरी स्लीव अटैच करनी है। यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है फिटिंग की और इसके ऊपर आधा इंच छोड़कर इसके ऊपर हमने सेट करके देखना है कुर्ती को। तो देखिए ये सिलाई से सिलाई हमारी मार्किंग से मार्किंग मैच होनी चाहिए। और अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और इसको सीधा करके हमने सेम तरीके से अटैच करना है। अब हमने यहाँ पर स्लीव की देखिए सेंटर पॉइंट, स्लीव का मतलब सिलाई वाला पॉइंट पकड़ लिया, कुर्ती के अंदर डाला और कुर्ती के भी सिलाई वाले पॉइंट से हमने बाजू के सिलाई वाले पॉइंट को इस तरीके से पकड़ के रखना है और मार्जिन को हमने उल्टी साइड में मतलब बैक साइड में टर्न करना है फोल्ड करके। देखिए इस तरीके से बाजू का भी और कुर्ती का भी दोनों मार्जिन हम बैक साइड में रखेंगे और कुर्ती के भी और बाजू के भी सेंटर पॉइंट को, शोल्डर पॉइंट को हम ऐसे पकड़ेंगे और देखिए ऐसे करके ऊपर और नीचे से पकड़कर हमने सेट करके इस तरीके से देखना है। तो थोड़ी सी बाजू अगर लूज़ दिखती है तो ठीक है। इस तरीके से चेक करने के बाद हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारी दोनों ही बाजू अटैच हो जाती हैं। तो ये देखिए दोनों ही स्लीव हमारी अटैच हो गई है और अब हमने बॉटम रेडी करनी है। तो बॉटम में हमने फ्रंट के बॉटम में हमने बॉर्डर अटैच करनी है। तो हाफ़ इंच हमने मार्जिन रखा था बॉटम से, तो इस तरीके से हाफ़ इंच पर हम फोल्ड कर हम प्रेस लगा लेंगे या इसी तरीके नाखून से हम सेट कर लेंगे और उसके ऊपर हमने इस तरीके से ये जो बॉटम है लेस है इसको अटैच कर लेना है। तो हाफ़ इंच हमने कुर्ती को नीचे से फ़ोल्ड किया है, सीधी साइड में ही हमने फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने लेस के ऊपर सीधी सिलाई लगा लेनी है और नीचे कुर्ती का हाफ़ इंच का मार्जिन जो है सीधी साइड में फ़ोल्ड करके रखना है और उसी मार्जिन के ऊपर हमने ये लेस अटैच की है और एक्स्ट्रा मार्जिन की हमने कटिंग कर ली है साइड से और ऊपर वाली भी सीधी सिलाई हमने लगा लेनी है ताकि हमारी ये जो बॉर्डर है ये फिक्स हो जाए कुर्ती के साथ। तो इस तरीके से देखिए दोनों ही सिलाइयाँ लग गई हैं। तो फ्रंट का हमारा ये बॉर्डर अटैच हो गया है और अब हमने साइड से फोल्डिंग करनी है। तो नीचे से हमने देखिए बैक वाले पार्ट पर भी आधा इंच का मार्जिन जो बचा था यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली और इसके साथ हमने एक पट्टी अटैच करके बैक पीस की फोल्डिंग करनी है। तो ये देखिए पट्टी मैंने ले ली है क्योंकि बैक पीस हमारा छोटा है तो हमने इस पर फोल्ड करके तुरपाई करनी है। तो ये हमने बैक पीस ले लिया है, इसकी सीधी साइड सामने रखी है और इसके ऊपर ये पट्टी हमने रख ली है। तो आधा इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए एक सिलाई लग गई है और अब हमने पट्टी को ऐसे पलटना है, मार्जिन को नीचे की साइड करके नाखून से सेट कर लेना है और इसके ऊपर भी हमने एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये पक्का हो जाए। तो ये देखिए बैक में भी हमारी पट्टी अटैच हो गई है और अब हमने फ्रंट का बॉटम जो है फ्रंट की बॉटम को चेक करना है। तो यहाँ पर हमें रेडी में 17 इंच चाहिए तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा था, हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था तो 1.5 इंच पर मार्क करके हमने यहाँ पर फोल्डिंग करनी है। तो चाक की हम फोल्डिंग करेंगे 1.5 इंच नीचे से मार्जिन लेकर और इस तरीके से फोल्ड करके हमने यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है, बाद में हमने यहाँ पर तुरपाई करनी है। तो नीचे से भी हमने 1.5 इंच लिया था और हिप तक, ऊपर हिप लाइन तक भी हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था। तो यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमने नीचे से 1.5 इंच लेकर इस तरीके से चेक करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसकी साइड से कटिंग कर लेंगे और दोनों साइड से 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद हम फोल्डिंग कर लेंगे। तो ऊपर से नीचे तक देखिए मार्क से मार्क हमने मिला लेना है और इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे क्रीज हाथ से फोल्ड करके और यहाँ पर भी हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो सेम ही तरीके से हमने दूसरी साइड के चाक की भी फोल्डिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे दोनों ही चाक रेडी हो गए हैं और अब हमने ये देखिए बैक पीस पर मार्क करना है नीचे बॉटम पर। तो इसकी बैक पीस की हमने बॉटम को टर्न करना है। तो ये देखिए दोनों साइड मार्किंग कर ली है और फ्रंट पीस के अकॉर्डिंग और यहाँ पर सिलाई लगाकर हमने
बाद में यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। तो यहाँ पर भी हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। तो अब देखिए ये हमारी कुर्ती बनकर बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से ये हमारी स्लीव रेडी है और कॉलर भी आप देख सकते हैं, कॉलर भी हमारी रेडी हो गई है। और इस तरीके से देखिए बॉटम भी हमारी फिनिशिंग से बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप भी बहुत ही आसानी से इस तरीके से हाफ़ कॉलर नेक कुर्ती को रेडी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।